दज्जाल का फितना। मसीह दज्जाल दुनिया में बदी के दो बड़े नामों में एक नाम शैतान का है और दूसरा दज्जाल का। कहते हैं कि अल्लाह ताला ने दज्जाल को पैदा फरमाकर मशरिक की जानिब कुर्रे अर्ज के किसी दूर दराज जजीरे में कैद फरमा दिया था। दज्जाल दुनिया का वो सबसे ज्यादा काबिल नफरत शख्स है जिसे अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया का सबसे बड़ा फितना करार दिया और इसके शर से पनाह मांगने की दुआ फरमाई। जबकि यहूदियों के नज़दीक ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद सबसे ज़्यादा काबिल इज़्ज़त व एहतराम शख्सियत है जिसे वो अपना निजात दहिंदा समझते हैं। उनके अक़ीदे के मुताबिक मसीह दज्जाल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से है जो दुनिया में यहूदियत कायम करके हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बादशाहत को जिंदा करेगा। दज्जाल मशरिक से नमूदार होकर मदीने की जानिब बढ़ेगा, लेकिन मदीने के मुहाफिज फरिश्ते उसका रुख दमिश्क की जानिब रब होने का दावा करेगा। उसके साथ मसनवी जन्नत, दोज़ख, पानी की नहर और ग़िज़ा का पहाड़ होगा। इसके साथ शैतान की फौज भी होगी जिनकी मदद से यह बारिश बरसाएगा, लोगों को जिंदा करेगा, खेत खलियान सरसब्ज शादाब करेगा और इसका ये सहर वो शैतानी तमाशा अभी जारी होगा कि अचानक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे और उसे जहन्नुम वासिल करेंगे। क़ुर्ब क़यामत की तीन बड़ी निशानियाँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल का नमूदार होना क़ुर्ब क़यामत की तीन बड़ी निशानियों में से एक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन बातों का ज़हूर हो जाएगा तो उसके बाद ईमान लाना या नेकी करना कोई फ़ायदा ना देगा। नंबर 1 सूरज का मगरिब से तुलू होना। नंबर 2 दज्जाल का नमूदार होना। नंबर 3 दाबतुल अर्ज़ यानी ज़मीन से एक अजीबुल खलकत जानवर का निकलना। सही मुस्लिम हदीस नंबर 3398। इस हदीस मुबारक के मुताबिक दज्जाल के नमूदार होने के बाद तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। क़यामत के करीब दज्जाल के नमूदार होने के हवाले से एक हदीस मुबारक हज़रत हुज़ैफ़ा बिन असीद गफ़ारी से मरवी है कि हम बैठे बातें कर रहे थे तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम ये क्या बातें कर रहे हो? हमने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत का जिक्र कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि तुम 10 निशानियां ना देख लो। मगरिब से सूरज का निकलना, दज्जाल का नमूदार होना, दावतुल अर्ज़ या याजूज माजूज का खुरूज, ईसा इब्ने मरियम का नुज़ूल, 3 जगह ज़मीन का धंसना, एक मगरिब में, एक मशरिक में और तीसरे जजीरे अरब में तेज़ हवा और आखिर में वो आग होगी जो यमन से निकलेगी और लोगों को मैदान हश्र की जानिब धकेलेगी। सही मुस्लिम हदीस नंबर 72 वो 85। 30 छोटे दज्जाल। सही बुखारी में एक हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु मरवी है। आप बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक कि 2 गुरोह आपस में जंग ना कर लें और उनमें अजीम जंग बर्पा होगी। हालांकि दोनों का दावा एक होगा और क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक कि 3 झूठ बोलने वाले दज्जाल पैदा ना हो जाए। उनमें से हर एक दावा करेगा कि वो अल्लाह का रसूल है। सही बुखारी किताबुल मनाक़िब हदीस नंबर 3609। दज्जाल के मायनी व मतलब। दज्जाल का लफ्ज़ी अरब ज़बान में जाल साज, मुलम्मा साज, फरेबी, झूठे और कम राहकुन शख्स के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि दज्जाल के मानी किसी नकली चीज़ पर सोने का पानी चढ़ाने के हैं। इस बदतरीन शख्स का नाम दज्जाल शायद इसलिए रखा गया होगा कि झूठ, फरेब, धोखाधही, गलत बयानी और दुनिया की तमाम खबासतें उसकी मकरू शख्सियत के नुमाया तरीन वसफ़ हैं। उसका हर फेल, हर अमल, हर कौल शैतानियत से भरपूर और फितना फसाद का सबब होगा। हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हमने हज़रत हश्शाम बिन आमिर से सुना कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक कोई मखलूक फितने फसाद में दज्जाल से बड़ी ना होगी। सही मुस्लिम हदीस नंबर 7395 व हदीस नंबर 7396। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल को 2 बार देखा। हज़रत इब्ने अब्बास से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़र महराज के दौरान मैंने मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम को देखा था। उनका रंग गंदुमी, कद लंबा और बाल घुंघरियाले थे।
जैसे कबीले शनु का कोई शख्स हो। फिर मैंने ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को देखा। उनका कद दरमियाना, रंग सुर्ख व सफ़ेद और सर के बाल सीधे थे। इस सफ़र में अल्लाह ताला ने बहुत सी निशानियाँ दिखाई। मैंने दोज़ख के दारोगा और दज्जाल को भी देखा। सही बुखारी हदीस नंबर 3239। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने रात खुद को नींद की हालत में काबे के पास देखा तो मुझे एक शख्स नज़र आया जो गंदुम गो लोगों में सबसे खूबसूरत था। इसके बालों की लंबी लंबी खूबसूरत लटें थी जिनमें कंघी की हुई थी और उनमें से पानी के कतरे टपक रहे थे। वो दो आदमियों के सहारे बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे। मैंने पूछा, ये कौन है? कहा, ये मसीह इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम है। फिर अचानक मैंने एक आदमी को देखा, उलझे हुए घुंघरिया बालों वाला। उसके दाएं आंख कानी थी जैसे अंगूर का उभरा हुआ दाना। मैंने पूछा, ये कौन है? तो कहा गया, ये मसीह दज्जाल है। सही मुस्लिम हदीस 425, सही बुखारी हदीस 3440, 3441, 5902, 6999, 7026, 7128 के मुताबिक मंदरजा बाला अहादीस से साबित है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दज्जाल जिस्मानी तौर पर दिखाया गया और आपने फितना दज्जाल को दुनिया के तमाम फितनों में से अजीम तर फितना करार दिया। यहूद व नसारा जिसके इस्तकबाल की तैयारियों में अरसे दराज से अमूमी तौर पर मसरूफ़ हैं, चुनांचा क़यामत से पहले दज्जाल का आना और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल होना अहादीस नबवी से साबित है। दज्जाल का हुलिया मुख्तलिफ अहादीस मुबारक में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जो हुलिया बयान फरमाया वो इस तरह से है, पस्त कद, भारी भरकम जिस्म और मकरू चेहरा, चेहरे पर उलझे हुए बेतरतीब घंघरियाले बालों वाला एक शख्स जिसकी दाएं आँख कानी जैसे अंगूर का उभरा हुआ दाना, सुर्ख रंग और दोनों आँखों के दरमियान यानी माथे पर काफिर लिखा होगा। सही मुस्लिम हदीस 7364, 429, 427। साहबा ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ज़मीन पर कितनी तेज़ी से चलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी रफ्तार ऐसी होगी जिस तरह हवा बादलों को उड़ा ले जाती है। वो इस गधे पर सवार होगा जिसके कानों के दरमियान 40 हाथों का फासला होगा। मसनवी जन्नत और दोज़ख, शैतान की तरह अल्लाह ताला ने दज्जाल को भी क़ुव्वत कुदरत में से चंद चीज़ों से नवाजा। वो जब नमूदार होगा तो उसके साथ मसनवी जन्नत व दोज़ख होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें दज्जाल के मुतालिक ऐसी खबर ना दूँ जो किसी नबी ने आज तक अपनी कौम को नहीं बताई? बेशक वो काना है और अपने साथ जन्नत और दोज़ख की शबी भी लाएगा। दर हकीकत जिसे वो जन्नत कहेगा वो आग होगी और जिसे वो जहन्नुम कहेगा वो दरअसल जन्नत होगी। नेज़ मैं तुम्हें उससे खबरदार करता हूँ जिस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को उससे डराया था। सही बुखारी हदीस नंबर 3338। हज़रत हुज़ैफा बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, जब दज्जाल निकलेगा तो उसके साथ आग और पानी होंगे, लेकिन लोगों को जो आग दिखाई देगी वो ठंडा पानी होगा और जो ठंडा पानी दिखाई देगा वो जलाने वाली आग होगी। तो तुम में से जो कोई इसके ज़माने में हो तो उसे उसमें गिरना चाहिए जहां आग हो, क्योंकि वो इंतहाई शीरीं और ठंडा पानी होगा। सही बुखारी हदीस नंबर 3450। दज्जाल का सहर और शैतानों का कमाल। सैयदा अस्मा बिन्त यजीद से रवायत है कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप सल्लम के घर में मौजूद थे कि आपने फरमाया, ज़हूर दज्जाल से 3 साल कबल आसमान 1/3 पानी और ज़मीन 1/3 फसल रोक लेगी। जब दूसरा साल आएगा तो आसमान 2/3 पानी और ज़मीन 2/3 फसलें रोक लेगी। फिर जब तीसरा साल शुरू होगा तो आसमान मुकम्मल तौर पर अपना पानी और ज़मीन मुकम्मल तौर पर अपनी फसलें रोक लेगी। टापों वाले ऊँट और खुरों वाली गायें, बैल, भेड़ें, बकरियां, घोड़े और गधे सब हिलाक हो जाएंगे। इतने में उधर दज्जाल पहुंचकर एक देहाती शख्स से कहेगा, अगर मैं तुम्हारी ऊँटनियों को फरवा और दूध से भरे तनों की सूरत पैदा करके दिखाऊं तो क्या तुम मान जाओ कि मैं तुम्हारा रब हूँ? वो कहेगा, हाँ बिल्कुल। इसके बाद शैतान उस शख्स के ऊँटों की शक्ल इख्तियार करेगा तो वो शख्स उसके पीछे लग जाएगा। इस तरह वो दज्जाल एक और
शख्स से कहेगा, अगर मैं तुम्हारे बाप बेटे तुम अपने ख़ानदान के जिन लोगों को पहचानते हो सबको ज़िंदा कर दूँ तो क्या तुम यकीन कर लोगो कि मैं तुम्हारा रब हूँ? वो कहेगा, हाँ बिल्कुल। फिर दज्जाल शैतानों को उन लोगों की शक्ल में पेश कर देगा। इस तरह वो भी इसके पीछे चला जाएगा। इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ ले गए और घर में मौजूद सब लोग रोने लगे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए तो हम सब रो रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम लोग क्यों रो रहे हो? मैं अस्मा ने कहा, अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के मुतालिक जो कुछ बयान फरमाया उसे सुनकर रोना आ गया। एक रिवायत में है कि उन्होंने अर्ज़ किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र फरमाकर हमारे दिलों को रोला दिया है। अल्लाह की कसम, मेरे अहल की एक लौंडी है, जब वो आटा गूंथती है तो भी अपना काम पूरा भी नहीं कर पाती कि भूख की वजह से टूटने लगती है। एक और रिवायत में है कि जब हम आटा गूंथते हैं तो अभी रोटी पकने भी नहीं पाती कि हमें भूख लगने लगती है। तो इस वक्त हम क्या करेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त अहले ईमान को खाने पीने के बजाय तकबीर, तस्बीह और तमहीद पर किफ़ायत करनी होगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग मत रो, क्योंकि अगर मेरी मौजूदगी में दज्जाल का ज़हूर हो गया तो मैं उसका मुकाबला करूँगा, और अगर मेरे बाद हुआ तो हर मुसलमान का खलीफा अल्लाह ताला खुद होगा। मसनद अहमद हदीस नंबर 12969। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना कोई ऐसा फितना रूनुमा हुआ और ना क़यामत तक होगा जो फितना दज्जाल से ज़्यादा संगीन हो। मसनद अहमद हदीस नंबर 12974।